हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठा लिया। विदेश मंत्री 2 दिन के यूएई दौरे पर जाएंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ है। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया। है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है, ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक, मतलब कि टीम देखें उनकी, वो भी बहुत अच्छी है, उनके हुक्मरान देखें वो भी बड़े अच्छे हैं। एक नंबर है, हैवी नंबर है उन एप्लीकेंट्स का जिनके वीजास जो हैं इन्हीं दिनों में रिजेक्ट हुए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन डेवलपमेंट्स पे आगे चल के बहुत कुछ सामने आने वाला है। अब देखिए, सारा बवाल छिड़ा हुआ है। यूएई में और पाकिस्तान के बीच में भयंकर तनाव बढ़ चुका है, भयंकर। लेटेस्ट खबर यह है कि वहां से प्लेन भर भर कर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहां से भगाया जा रहा है। यूएई वालों ने साफ कर दिया है कि अब यहां से पाकिस्तानियों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट गोल्डन वीजा वाले पाकिस्तानियों को भी लात मारने की तैयारी है। तो गोल्डन वीजा समझ रहे हैं, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी और दिस दैट फैसिलिटी सब। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह सऊदी अरब में भी शुरू होगा। अभी नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन यह शुरू होगा। यूएई ने शुरू कर दिया है। अब यूएई से बिजनेसेस भगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ होना है। और मुझे तो डर है कि जो रिपोर्ट आई थी कि यूएई में कितने बिलियन डॉलर के इनके जनरल्स और इनके सब संपत्ति है, वो सब भी जाएंगे इनके हाथ से। बड़ा बवाल मचने वाला है। लेकिन जो लेटेस्ट बवाल जो मचा है ना, पाकिस्तानियों को मिर्ची इस बात से नहीं लगी है कि वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को मिर्ची इस बात से लगी कि ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये क्या करने जा रहे हैं यूएई। जब पाकिस्तान और यूएई में बिल्कुल ठनी हुई है, इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहुंच रहे हैं यूएई। तो ये है जी, ये सारी खबरें देखिए। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो 11 से 12 2 दिन के दौरे पर ये यूएई जा रहे हैं। और ये फर्स्ट विजिट होगी किसी टॉप इंडियन मिनिस्टर की जब से 2 वीक का सीज फायर का ये ड्रामा चल रहा है वहां पर यूएई और ईरान के बीच में। हालांकि जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि जो बात होने वाली है यूएई के दौरे पर, वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बात होगी। ये डिस्कशन किया जाएगा कि भाई जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाईज है, स्पेशली जो रीजनल टेंशन की वजह से जो ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है यूएई का, तो उसको कैसे करेंगे, और इस पर बात होगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रिव्यू करेंगे दोनों देश, जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुई है हमारे और यूएई के बीच में, तो उसमें फोकस एरिया होगा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस कॉपरेशन। अब खबरें इसमें यही आ रही हैं कि हो सकता है कि इसमें आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा मतलब उसकी डील की जा सकती है यूएई के द्वारा। और इसके अलावा एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है, यूएई तलाश कर रहा है एक सस्ते वेपन सिस्टम के लिए जो इनको ड्रोन से बचाए, एंटी ड्रोन सिस्टम की तलाश कर रहा है। और मुझे लगता है कि भारत में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रही हैं, जिनमें से एक मैंने आपको दिखाया था, इंद्रजाल जो था, हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, जिन्होंने पेट्रोलिंग भी दिखाया था और उसमें भी दिखाया था कि भाई जो उनका पेट्रोलिंग व्हीकल है और वो मार भी सकता है, हार्ड किल, सॉफ्ट किल, हर तरह की किल वो कर सकता है। और वो एक सस्ता विकल्प भी है। भाई आपको एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट करने की बजाय अगर आप एंटी ड्रोन सिस्टम ले लेते हैं, और बहुत सारी कंपनीज है, ज़ूरू डिफेंस है और भी बहुत सारी, जन डिफेंस है, जन टेक्नोलॉजीज है, इंद्रजाल है, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडियन जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही हैं और बड़ी पावरफुल उनकी परफॉर्मेंस रही है। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी डिलीवर भी कर सकती है वहाँ पर, बहुत जल्दी ट्रेनिंग भी दे सकती हैं यूएई को। तो मुझे लग रहा है कि उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है वो वहाँ से भी मिलेंगे। करीब 3.5 मिलियन लोग जो हैं इंडियन, वो यूएई में रहते हैं, और उनसे बात करेंगे भाई आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि भाई लोगों की जान गई है, हमारे लोगों की जान भी गई है, घायल भी हुए हैं, तो खतरा तो है।
और इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी पर बात होगी कि भाई कैसे किया जाए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो बातें चल रही हैं। तो ये मेन बातें हैं, होना है। लेकिन पाकिस्तानियों को इसमें साजिश नजर आ रही है कि पक्का ये जा रहे हैं और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ यूएई को भड़काएंगे और कहेंगे कि ये करो ये करो ये करो। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं कि जरा वीडियो में क्या बात हो रही है। पहले भी ये प्रोग्राम किया था और मैं मज़ीद फॉलोअप लेता रहा, तो आज फिर यूएई में मुकीम जो तकरीबन 1.7 to 1.9 मिलियन यानी 17 से 19 लाख के दरमियान जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, जो साल का तकरीबन 675 मिलियन US$ ज़र मुबादला की रेमिटेंस की फॉर्म में पाकिस्तान भेजते हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। अब आपको नए महाज ढूंढने पड़ेंगे, नए अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको वहाँ वैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे आप किए जा रहे थे। बिलखुसूस चाहे आपके पास गोल्डन वीज़ा है, आपके पास आम वीज़ा है, आप अगर यूएई में मुकीम हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं या एक ख़ास कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, ऐसी भी कुछ खबरें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सेंसेशनलिज्म नहीं फैला रहा कि ख़ास नज़रिया रखने वाली जो पाकिस्तान में कम्युनिटी है उनको ख़ास तौर पर यह कहा जाता है आप छोड़ जाएं, सबसे पहले यूएई छोड़ जाएं। लेकिन सबसे पहले RA शहजाद के एक सोशल मीडिया पर बैठने वाले, बिलखुसूस ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर अकाउंट इनका काफ़ी एक्टिव है और ये सिस्टम के करीब समझे जाते हैं। मैं उनका ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूँ। सिस्टम के करीब आप समझ गए, यानी अदारों के करीब, हुकूमती अरकान के करीब समझे जाते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है सिर्फ 4 घंटे पहले। अहम ज़राए ने बताया है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के गोल्डन वीज़े कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़े ओहदों पर फाइज पाकिस्तानी जो 20-20 साल से वहाँ पर मुकीम थे, इनके वीज़े बहुत खामोशी से कैंसिल करके इन्हें यूएई को छोड़ने का कहा जा रहा है कि आप यूएई से निकल जाएं, आप यूएई से चले जाएं, आपके पास इतना टाइम फ्रेम है। गोल्डन वीज़ा बिला वजह नहीं मिलता, सर्विसेज दी जाती हैं, वहाँ खिदमतें की जाती हैं। और बात फिर यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और ट्वीटर खुर्रम शहजाद साहब हैं, नामवर एक निजी चैनल में बतौर एंकर हैं, प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग ट्वीट की है। वो ये कहते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम कभी भी अपनी तरफ से मैं कयासर आई पे प्रोग्राम नहीं करता। वो ये कहते हैं, इससे पहले यूएई में बैठे खरबोंपति पाकिस्तानियों की वहाँ दौलत और जायदादें जब्त हों, इन्हें फौरी तौर पर अपने सारे असासे पाकिस्तान मुंतकिल कर देने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि यूएई में सरमाया रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी एमनेस्टी स्कीम शुरू करे और इनसे कहे कि अपनी दौलत पाकिस्तान लें, रादर दैन के यूएई में ही आपके पैसे फंस जाएं, आपको वापस ना मिले, आपके लिए नई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए, नई हर्डल्स पैदा कर दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ एक पंजाबी में मिसाल दी जाती है, कुग्गी चलानी है, कोई भी कानून पास हो जाता है कि भाई चूंकि आपने यहाँ इतनी देर काम किया, हमने आपको ये फैसिलिटीज़ दी, आपने जो यहाँ बनाया इसमें से इतने % अब हमारा है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और कंबर जैदी हैं, ये भी एक निजी चैनल के जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी मैं एक बड़ी अलार्मिंग ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूँ, ये भी मैं पढ़ के रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं, कल मुत्तहिदा अरब अमारात में एक पाकिस्तानी डॉक्टर का गोल्डन वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज दिया। डॉक्टर साहब को गुज़िश्ता 16 साल हो गए थे, तकरीबन 16 साल। डॉक्टर साहब गुज़िश्ता 16 साल से वहाँ काम कर रहे थे। वीज़ा कैंसिल करने की कोई वजह नहीं बताई गई। फैमिली समेत बोला कि हमारा मुल्क छोड़कर वापस चले जाएं, ये सिर्फ एक कहानी है। वहाँ बहुत सारे सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ रहे, काम किया, सर्विसेज दी, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपना नाम बनाया, उनका नाम बनाया, उनको अपनी सर्विसेज दी, उनके लिए यानी पैसा इकट्ठा किया, उनको भी दिया, खुद भी कमाया। लेकिन अब वहाँ पर उनकी जो पोजीशन है, अच्छा, खुद के लिए गए ना, खुद पैसा कमाया ना, उसमें से जो सरकार का टैक्स बनता है, अगर पाकिस्तान में भी पैसे कमाते तो पाकिस्तान में भी तो देने पड़ते। ये कोई यूएई पर एहसान नहीं किया, वो यूएई का एहसान था कि डॉक्टर साहब को वहां पर रखा, डॉक्टर साहब को वहां पर फैसिलिटी दी, डॉक्टर साहब को वहां पर पैसे कमाए। यूएई से पैसे कमाया ना डॉक्टर साहब ने, पाकिस्तान से तो कमाया नहीं। पाकिस्तान पैसे भेजे तो ये यूएई ने किया, तो यूएई का एहसानमंद होना चाहिए। देख रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसा करते हैं जैसे यूएई पर एहसान किया डॉक्टर साहब ने वहां पर रह के। बताइए मैं किसी कंपनी में काम करता हूं तो ये कंपनी के ऊपर एहसान कर रहा हूं या कंपनी मेरे ऊपर एहसान कर रही है? बताइएगा भाई आप लोग।
पोजीशन है वो इंतहाई क्रिटिकल है, जैसे कहते हैं इन प्रिकेरियस कंडीशन। पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो गए हैं और अब वो गर्मजोशी नहीं रही, पैसे भी वापस मांग लिए हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड फैक्ट्स क्या है, कब कब क्या होता रहा, और भारत के साथ जब पाकिस्तान की जंग हो रही थी तब क्या हुआ था, ये मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। देखें, एक तो मैंने 2 अप्रैल को सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि यूएई ने पाकिस्तान के जो वीजा हैं वो मैसिव जो तादाद है उसमें रिजेक्शन करना शुरू कर दिया, और इवन के ये भी करना शुरू कर दिया कि वहां पर जो पाकिस्तानी वर्क टू वर्क अपनी ट्रांसफरशिप करवा रहे थे उनको भी रिजेक्शन देके री एंट्री का कहा गया, और जब री एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्शन कर दी उनकी। अब ये 31 मार्च के बाद ये रिजेक्शन बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई और वीजे रिजेक्ट होना शुरू हो गए, एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो यूएई ने अपने जो $2 अरब थे वो उसने पाकिस्तान को कहा जी मुझे फौरन वापस करें, एज सून एज पॉसिबल, मुझे मेरे पैसे अपने जो हैं वो वापस आएंगे। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो जबरदस्त काम किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान अब ये पैसे यूएई को वापस कर रहा है, और पाकिस्तान के पास, मैं ये खबर दे रहा हूं आपको कि ये पैसे अरेंज भी हो गए। और ये जो यूएई है, हम इसको 6% सूद देते थे इन पैसों के ऊपर, और पाकिस्तान ने अब जो पैसे अरेंज किए हैं वो बहुत कम सूद के ऊपर पाकिस्तान ने ये पैसे अरेंज किए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से भी रिक्वेस्ट कर दी है $5 अरब की कि आप हमें वो डिपॉजिट करें। एक तो दूसरी चीज ये होगी कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, जब जंग चल रही है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, यूएई उसमें पाकिस्तान से अपने पैसे इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल वापस मांग कर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहता था। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया। एक नंबर है, हैवी नंबर है उन एप्लीकेंट्स का जिनके वीजाज जो हैं इन्हीं दिनों में रिजेक्ट। बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों, वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, वीजा बैन हो चुका है, पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है कि जो उनके ऊपर एहसान करता है ना, वो एहसान फरामोशी कर देते हैं उनके खिलाफ। अब इसका एक लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यूएई ने किसी और के पैसे तो नहीं मांगे, यूएई ने अपने पैसे मांगे कि भाई इतने सालों से होगा, क्या हर बार रोल ओवर यार, कब तक कोई भिखारी को कहता रहेगा कि ठीक है यार तू आज मत दियो, कल दे दियो, चाहे परसों दे दे, ठीक है 10 दिन बाद दे दियो। ये सालों से चल रहा है। 1998-97 का भी 450 मिलियन थे, वो अब जाके दे रहे हैं, बताओ यार 30 साल बाद। तो इनको, ये तो बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग। तो पाकिस्तानियों ने यूएई को और बुरा कहना शुरू कर दिया। चलो आम आवाम तक बुरा कहती है तो चलो समझ में आता है, लेकिन आपको पता है सरकार में बैठे लोग, एलीट में बैठे लोग, इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जनाब एक हैं मुशाहिद हुसैन, सीनेटर हैं, वो कहते हैं यूएई को ताना मारते हुए कि ऐसा करो ना, तुम अखंड भारत बन जाओ। आप जरा सोचिए, वो यूएई को ताना दे रहे हैं कि तुम बेसिकली भारत के गुलाम हो गए हो, तुम बेसिकली भारत के कहने पर ऐसा करो। भाई भारत का इसमें क्या मतलब है? कर्जा पाकिस्तान ने लिया यूएई से, भिखारी पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि भैया 6 महीने का और टाइम दे दो, साल भर का और टाइम दे दो, रोल ओवर कर दो। और जब तंग आकर यूएई कहता है कि भैया अब कोई रोल ओवर नहीं होगा, अब 6.5% का मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा और तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस करो, तो अब यूएई के जो अलीट लोग हैं, ये पाकिस्तान के, वो यूएई को मॉक कर रहे हैं कि तुम अखंड भारत का हिस्सा बन जाओ, यानी कि तुम भारत के स्लेव बन गए हो, भारत के कहने पर उठ रहे हो, बैठ रहे हो। ये बात ये मुशाहिद हुसैन जी कह रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसको सुनकर क्या यूएई, मतलब क्या वो गांधी जी वाला अपनाएगा क्या, कि अच्छा कोई बात नहीं, आइए बैठिए बात करते हैं, नहीं हम आपको पूरा एकदम सहयोग करेंगे, आपके पैसे वापस नहीं लेंगे, ऐसा करेगा? उस जमाना नहीं है। लेकिन आप जरा इनका लेवल देखिए कि फौरन गाली गलौज पर उतर आते हैं, ये फौरन सामने वाले को ना घटिया तरीन बातें करने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि इसी यूएई ने तुम्हें बचाया है, इसी यूएई की वजह से तुम बचे हो, अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने पैसे अगर नहीं दिए होते तो तुम डिफॉल्ट हो चुके होते। लेकिन ना, एहसान तो मान, पाकिस्तानी ही क्या वो जो एहसान मान ले। भारत ने कितने एहसान किए होंगे पाकिस्तान पर यार, एकाध। भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, एमएफएन का दर्जा दिया था पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान ने नहीं दिया कभी। और पाकिस्तान ने एक बार बस थोड़ी सी बात चली थी तो वहां का मुल्ला सब सड़क पर उतर गया कि तुम भारत को कैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकते हो। खुद हमसे लेके दर्जा खुशी मना रहे थे, लेकिन हमको नहीं दे रहे थे।
2005 में या कब भारी भूकंप आया था जब उधर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 20 से 25 मिलियन डॉलर की भारत ने मदद की थी। हमारे फौजी जाके वहां पर लोगों को बचा रहे थे। लेकिन ना, एहसान फरामोशी तो पाकिस्तान के डीएनए में और पाकिस्तानियों के डीएनए में। अटल बिहारी वाजपेयी अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाकर लाहौर पहुंचे अमन की आशा बस लेकर, और अमन की आशा के ऐसे टुकड़े टुकड़े किए पाकिस्तान ने करगिल वॉर करके फौरन, कि आप समझ लीजिए। तो एहसान फरामोशी तो इनकी रग रग में। पाकिस्तानी सब कुछ कर लेगा, एहसान फरामोशी करने में वो सबसे आगे रहे। तो यहां भी वही कर रहे हैं, यहां भी वही कर रहे हैं, एहसान फरामोशी। और अभी यूएई और ठोकेगा इनको, और उसके बाद सऊदी अरब ठोकेगा। देखते रहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।